4.1 का जो तीसरा प्रश्न है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला है 5 पी धन 2 बराबर 17। एक तरीका तो होता है कि हम इसको सीधे हल करके पी का मान निकालें, और आपसे ही पूछा प्रयत्न और भूल विधि। तो देखो इसको हल करने का मतलब क्या है, इसको हल करने का मतलब ये है, इसमें देखो एक पी दिया है, एक 5, 2 और 17 दिया है। तो पी क्या है, पी जो है चर राशि है, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तनशील रहता है। पी का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, इनमें से कोई एक, ऋण में भी कोई संख्या हो सकती है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। प्रयत्न और भूल का मतलब है कि हम अपने तरफ से एक मान माने, जैसे हमने मान लिया हमने p बराबर 0 है, माना p का मान कितना है 0। तो इसमें रख के देखते हैं, देखो 5 p का मतलब होता है p का 5 गुना, यानी कि गुणा कर देना है, बराबर 17। 5 गुणा 0 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, नहीं आएगा, 2 आएगा। तो 2 बराबर है 17 के, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, p बराबर नहीं है 0 के। ठीक हो गया। अब p का मान देखो, चूंकि 2 जोड़ रहे हैं हम, 5 p में 2 जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा। तो 2 यानी कि p का मान, ये मान के चलो आपकी धनात्मक है, तो 0 से 1 की तरफ चलते हैं हम। अब हम मान लेते हैं, माना p बराबर 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मान, 5 गुणा 1 धन 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ो 7 आ गया। लाना कितना है, 17 लाना है, बराबर 17 हमको दिया था। तो ये बराबर 17 आया, नहीं आया। ऐसे काट सकते हैं आप, सबको बराबर नहीं आया तो इसलिए क्या है, p का मान 1 भी नहीं है। माना p बराबर 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 धन 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 17 के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, p का मान 2 भी नहीं है। अब इसी प्रकार p का मान 3 रख के देखते हैं। p बराबर 3 रखने पर 5p है, तो 5 गुणा 3 धन 2 है, तो धन 2 बराबर 17 रख के देखते हैं। 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमको प्राप्त हो गया 17 बराबर 17, ये बराबर है। तो इसलिए p का जो मान आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर माना लिख देते हैं। तो भूल और प्रयत्न का मतलब समझ में आ गया। प्रयत्न और भूल यानी कि हमने कोशिश की, जो मान बराबर नहीं आए दाएं पक्ष के, उनको हमने नहीं माना, काट दिया, क्रॉस कर दिया, ये बराबर नहीं है, तो p का मान आ गया 3। इसी प्रकार इसका जो दूसरा प्रश्न है, क्या है, 3m ऋण 14 बराबर 4। 3m ऋण 14 बराबर 4 हमको दिया गया है। फिर आपको क्या करना है, प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग करके m का मान ज्ञात करना है। इसमें m है अज्ञात राशि। अगर हम m का मान 0 रख दें, ठीक है, तो देखो 0 ऋण 14 कितना हो जाएगा, ऋण 14, ये 4 है, बहुत पीछे चले गया। 1 रखें तो 3 एकम 3, ऐसे रखते हैं। माना हम शुरू करते हैं, देखो m बराबर 3 से शुरू कर लेते हैं। माना अनुमान लग जाएगा कि आगे को जाना है पीछे को जाना है, ठीक है। तो m बराबर 3 अगर हम रखें माना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3m का मतलब है 3 गुणा m की जगह हमने रख दिया 3, और लाना हमें कितना है 4। 3 गुणा 3 9, 9 में से 14 घटाओ तो कितना आएगा, देखो एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में, घटाएंगे तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 14 में से 9 गया 5, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण आ गया। ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, m का मान 3 नहीं है। अब m से बड़ी संख्या लेते हैं। माना m का मान हमने ले लिया 4, तो कितना हो जाएगा, 3m का मतलब 3 गुणा 4 ऋण 14 है, बराबर 4। ये आपको समीकरण दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या, 3 चौको 12, 12 में से 14 घटाएंगे तो भी 4 नहीं आएगा, आएगा ऋण 2। तो ऋण 2 और 4 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब m का जो मान है ये बराबर नहीं है किसके, 4 के बराबर भी नहीं है। 5 रख के देखो, माना m बराबर 5, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमको प्रयास करना है। प्रयत्न और भूल विधि इसका नाम रखा गया है। तो ये हो गया 3 पंजे 15, 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। हमको लाना कितना है, उत्तर 4। तो इसका मतलब m का मान 5 भी नहीं है। अब हम रखते हैं m बराबर 6 रख के देखते हैं, ठीक है। समीकरण है 3m ऋण 14 बराबर 4, तो m बराबर 6 लेते हैं। यदि हम माना, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 6 ऋण 14, 3 6 18, 18 में से 14 घटाएंगे
तो कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ भी 4 है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस समीकरण का जो हल है वो है m बराबर 6। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना था, प्रयत्न और भूल विधि से, इस प्रकार से।